लेकर ही देखेंगे। आज अभी कोर्ट रूम में क्या हुआ? कोर्ट में बताया मैंने क्या दोनों तरफ से बहस हुई कि हमारा पहले कमीशन पर हमको कापी उपलब्ध करा दिया जाए, उनका हमको पहले सुना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया कि प्रायोरिटी दी गई है। न्यायालय ने कहा कल आर्डर देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सुधीर जी थे हिंदू पक्ष के वकील। उन्होंने यही बात कही है कि मेंटेबिलिटी पे बात हुई है, कल जज निर्णय दे सकते हैं और कई सारी याचिकाएं भी पेंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मामला आज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में पहले उनकी 7/11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, चल रहा हूँ मैं, निकल रुकिए। क्योंकि तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो अभी छुपे हुए हैं। देखिए सर, वो एक प्रोसीजर है, किस स्टेज पे क्या होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। पहले रिपोर्ट आ जाए और वीडियोग्राफी की जो चिप्स है उसके अंदर जो मटेरियल है आज तक वो भी पार्टीज को अवेल नहीं हुआ है, ना प्लेंटिफ को ना डिफेंडेंट को वो नहीं मिला है। उसके आने के बाद में क्या पता वादी पक्ष ऑब्जेक्शन फाइल कर दे, ये बड़ी बात नहीं है। वादी पक्ष भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, कोई ऐसी बाउंड नहीं है कि वी आर बाउंड टू द रिपोर्ट ऑफ द एडवोकेट कमिश्नर। अगर वो सफिशिएंट नहीं है, वो कहीं लैप्स करती है, नेग्लिजेंस है, तो हम उसको ऑब्जेक्शन करेंगे, प्रतिवादी उसको ऑब्जेक्शन करेगा। इसको लेकर काफ़ी चीज़ है, अभी अब वेट कीजिए। मुझे एक छोटा सा आखिरी सवाल, कितनी उम्मीदें की जाएं नतीजों को लेकर? न्याय कब तक इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है? इसको लेकर कोई तारीख अगर आपको लग रहा है तो? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो न्यायालय संज्ञान ले रहा है, जो उचित संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा रहा है वह अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। उसके महत्वपूर्ण संज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही न्याय होगा और जो हो रहा है, जो भी आदेश हो रहे हैं, जो भी जिरह हो रही है, जो भी न्यायालय का पक्ष है, जो न्यायालय का स्तर है, न्यायालय द्वारा जो भी कहा जा रहा है वह न्याय संगत है। अब तक की जो कार्रवाई है वह भी न्याय संगत है और आगे की जो कार्रवाई होगी वह भी न्याय संगत है। 7/11 का आपने जिक्र किया, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझा दीजिए। देखिए, 7/11 कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि दावा चलने लायक है या किसी कारण से यह चलने योग्य नहीं है, दावा जो है मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेबिलिटी को लेकर सवाल उठा है। तो उसको लेकर के कई ग्राउंड्स रखे गए हैं। उस ग्राउंड्स को लेकर के एक एप्लीकेशन अंजुमन इंतजामिया द्वारा लगाई गई थी पूर्व में, जिसका रिटर्न रिप्लाई भी हम फाइल कर चुके थे और हमारे फेवर में हमने ऑर्डर 5 अप्रैल को हमने आर्गूमेंट किया, मैंने आर्गूमेंट किया कोर्ट के सामने और 2 दिन के आर्गूमेंट्स के बाद में ये ऑर्डर हुए थे कि पहले एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में इसको डील किया जाएगा। उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि पहले रिपोर्ट आने देते हैं फिर देखा जाएगा। उसने रिस्टोर किया उस ऑर्डर को, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिस्टोर किया हमारे फेवर में। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है, इनका कहना है कि आप 7/11 को डिस्पोज कीजिए और हरिशंकर जैन साहब की दलील है कि वीडियोग्राफी की रिपोर्टिंग आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं। और हमारा पक्ष ये है कि रिपोर्टिंग आती है या नहीं आती है, जितना जल्दी 7/11 डिस्पोज की जाए बहुत अच्छा होगा। शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर ये शिवम जी का कहना था, जो अधिवक्ता है वादी पक्ष की तरफ से, कि इस पूरे प्रकरण पर आज जो है वो सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद 11 is on the ground that it is barred by Places of Worship Act, and Places of Worship Act, the word which is used in that is religious character. So to decide religious character, it's a mixed question of law and fact, and for that the report of commission is very necessary to be examined while deciding application under Order 7 Rule 11. Also, the court, after hearing both the sides, have reserved its order, and the judgment will be pronounced on a small footing that what will be the next procedure in this matter, what will be the line
line of course of action, what will be the future course of action, and for that the matter is listed tomorrow. The order will be passed tomorrow as to what will be the future course of action, what will be the next date of hearing. Everything will be known to us. What tomorrow. about the maintainability, sir?